हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकास मीना, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट डॉक्टर SNMC जोधपुर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे एसेंशियल थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड इन फर्स्ट ईयर MBBS। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट्स, इंस्टा भी DMs आ रहे थे कि भैया एक वीडियो बना दो जो एसेंशियल थिंग्स के लिए जो फर्स्ट ईयर में रिक्वायर्ड रहती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्रन की। तो एप्रन हर मेडिकल कॉलेज में रिक्वायर्ड होता है, यही पहचान होती है डॉक्टर की, तो ये तो रिक्वायर्ड होएगा। इसके अलावा अलग अलग कॉलेज का अलग अलग टाइप का एप्रन रहता है। जैसे हमारी कॉलेज की बात करें, SNMC जोधपुर की बात करें, तो जो फर्स्ट ईयर में जो एप्रन रहता है वो नी तक होना चाहिए, मतलब घुटनों तक होना चाहिए। उसकी लेंथ घुटनों तक होना चाहिए, या बॉय हो या फिर गर्ल हो, दोनों के लिए। तो सेकंड नंबर पे अपने पास चीज़ आती है, वो है डाइसेक्शन किट। तो डाइसेक्शन किट भी बहुत ज़रूरी रहती है MBBS फर्स्ट ईयर में, क्योंकि डाइसेक्शन करना पड़ता है एनाट में, तो उसके लिए इसकी ज़रूरत रहती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है आपको, फोर्सेप्स हो गया, सीजर्स हो गया, स्कैल्प हो गया, तो ये सब आपको मिल जाएगी। तो ये ज़रूरी रहती है, ये भी लाना ज़रूरी है, हर मेडिकल कॉलेज में ज़रूरत पड़ती है इसकी। इसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है अपने पास स्टेथोस्कोप। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, स्टेथोस्कोप इतनी ज़रूरी नहीं है फर्स्ट ईयर में, बट हाँ कुछ कॉलेजों में रहता है जो मंगवाते हैं कि फर्स्ट ईयर से लाना ज़रूरी है। तो हाँ, उसको अपनी कॉलेज के हिसाब से देख सकते हो, आप बात कर सकते हो किसी सीनियर से कॉलेज में। बाकी फर्स्ट ईयर में स्टेथोस्कोप की इतनी रिक्वायर्ड नहीं रहती। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वो है H&E पेंसिल। तो ये भी ज़रूरी रहती है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के डायग्राम वगैरह वो सब बनाने रहते हैं, तो H&E पेंसिल वाली ज़रूरी रहती हैं, तो इसको भी लाना रहता है। और इसके साथ एक कलर बॉक्स भी खरीद लेना, जो पेंसिल कलर बॉक्स रहता है उसको, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ती है कभी डायग्राम बनाने में, या फिर एग्जाम में जो थोड़ी का आप एग्ज़ाम देते हो तो उसके लिए भी इसके डायग्राम बनाते हो, तो उसके लिए भी ज़रूरी रहता है ये। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, वो है प्रिकिंग नीडल्स। तो प्रिकिंग नीडल्स फर्स्ट ईयर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो हेमाटोलॉजी के जो जितने भी प्रैक्टिकल होंगे, उसमें आपको ब्लड से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल होंगे, तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। इसके बाद आता है फ्रेंड्स, वो है ग्लव्स। तो ग्लव्स भी बहुत ज़रूरी रहते हैं, ये भी वही डाइसेक्शन करने के लिए। इनको पहन के ही तो आप डाइसेक्शन करोगे, तो इसके लिए भी ग्लव्स ज़रूरी रहते हैं। इसके अलावा मास्क हो गया, मास्क भी डाइसेक्शन में ही चाहिए, तो इसका भी एक पैकेट ले लेना आप आओ तब, तो वो फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट थिंग आती है, वो है बुक्स। तो कुछ फ्रेंड्स क्या होते हैं, बहुत जल्दी करते हैं, तो वो है आने से पहले कई वीडियो देख के बहुत सारी बुक्स खरीद लेते हैं, जो उस कॉलेज में चलती भी नहीं है। मतलब चलती तो है ऐसे, बट वो समझ में कम आती है वो वाली बुक्स। तो आप ऐसे करना, कॉलेज में जाने के बाद ही बुक परचेस करना। जैसे आप कॉलेज में जाओगे, ऐसा थोड़ी है कि कॉलेज में जाते फर्स्ट दिन से ही आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी और बुक की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप 10-15 दिन रुको, 10-15 दिन रुकने के बाद कॉलेज में एंटर करने के बाद देखो कि कौन सी बुक ज़रूरी है वहाँ पे, और कौन सी बुक अच्छी रहती है फर्स्ट ईयर के लिए, आपके हिसाब से देखना। वैसे अलग अलग है, बुक्स के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा एक, अगर आपको चाहिए तो। बाकी आप कॉलेज में जाने के बाद ही ये चीज़ देखना कि कौन कौन सी बुक ज़रूरी रहती हैं। तो बुक्स हो गई अपने पास। नेक्स्ट आती है आईपैड या टैबलेट। कुछ पूछते हैं लैपटॉप के बारे में भी, बट ऐसा है कि टैबलेट जो आईपैड है, आईपैड बेस्ट रहता है वैसे तो नोट्स बनाने के लिए, बट फर्स्ट ईयर में इतना रिक्वायर्ड नहीं रहता। फिर भी अगर हाँ आप फर्स्ट ईयर से PG की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या फिर कहीं ऑनलाइन क्लासेस लेके पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आप टैबलेट या फिर आईपैड प्रेफर कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि कॉलेज की तरफ से रिक्वायर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद की पर्सनल चॉइस है, अगर आप लाना चाहो या फिर नहीं लाना चाहो। नेक्स्ट होता है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड वैसे तो सभी कॉलेज का अलग अलग होता है, वो फिक्स नहीं होता। तो जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे हमारी कॉलेज की बात करें SNMC जोधपुर की, तो उसमें क्या होता है, बॉयज़ के लिए फॉर्मल ड्रेस होती है जो सिलवानी पड़ती है, और फॉर्मल शूज़ होता है वो पहनना पड़ता है, और उसके अलावा जो एप्रन रहता है उसकी लेंथ होनी चाहिए नी तक। और इसके अलावा जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स के लिए होती है नॉर्मल जो सलवार सूट होते हैं, वो पहनना रहता है फर्स्ट ईयर में। तो ये ड्रेस कोड रहता है। ऐसे वो अलग अलग कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में किस टाइप का रहता है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे बता दिया है SNMC जोधपुर को।
तो SNMC जोधपुर में ऐसा चलता है सीन। तो कुछ इस प्रकार था फ्रेंड्स। अगर कोई और भी चीज़ें अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो बता दूंगा। बाकी यही चीज़ें होती हैं तो फर्स्ट ईयर में ज़रूरी रहती हैं लानी। बाकी और आप अपने कॉलेज में पूछ लेना एक बार कि और क्या 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 चीज़ें ज़रूरी रहती हैं। बाकी जो नॉर्मल अगर कॉमन चीज़ें रहती हैं सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए, तो ये तो कॉमन चीज़ें बता दी मैंने, सभी के लिए यही होती हैं। बाकी इसके अलावा आप कॉलेज में किसी से संपर्क कॉन्टेक्ट करके पूछ लेना कि कौन कौन सी और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर कॉलेज में ज़रूरत रहती हैं। जैसे किसी किसी के कॉलेज में ऐसा रहता है कि एप्रन रहता है, उसके यहाँ पे वो कॉलेज का वो सिंबल बनाना पड़ता है, वहाँ पे वो लगवाना पड़ता है, तो वो भी आप अपनी कॉलेज में पूछ सकते हो। बट SNMC जोधपुर में ऐसा कोई कुछ नहीं है, तो आप ये नॉर्मल एप्रन खरीद सकते हो इस टाइप का, बस उसकी लेंथ होनी चाहिए नी तक। तो इस प्रकार था कुछ आज का वीडियो। इसमें अपन ने एसेंशियल थिंग्स के बारे में बात करी है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट में बताया करो नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उससे रिलेटेड अपन आगे वीडियो बनाएंगे। जिससे रिलेटेड भी आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताना आप ज़रूर। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आपकी काफ़ी हेल्प होगी इससे। कुछ चीज़ें परचेज़ करने में आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ अपन को परचेज़ करनी चाहिए क्या नहीं। अभी क्या जो मस्ट रिक्वायर्ड होती है फर्स्ट ईयर में, उसके लिए बता दिया मैंने कि कौन कौन सी चीज़ें मस्ट रिक्वायर्ड होती हैं फर्स्ट ईयर में। बाकी और आप अपने हिसाब से देख लेना, कॉलेज में बात करके पूछ लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।